इस पवित्र श्रावण मास में आप जल से महादेव का अभिषेक कर सकते हैं, महादेव को चंदन अर्पण कर सकते हैं, भस्म का त्रिपुंड कर सकते हैं। अनेक प्रकार अभिषेकों की महिमा भी है शिव पुराण में। फलों का रस से लेकर गन्ने का रस, श्रीफल का पानी, कुछ भी। और दूध जो महादेव को चढ़ाते हैं, तो दूध, कोई भी दूध महादेव को नहीं चढ़ा सकते। इनमें बहुत सारा नियम, बहुत सारा विधि विधान जो हमने दक्षिण भारत के विद्वान ब्राह्मणों के मुख से सुना है। महादेव के लिंग स्वरूप पर आप दूध चढ़ाते हैं तो दूध की शुद्धता और दूध की पवित्रता बहुत आवश्यक होती है। वास्तव में तो विद्वान ब्राह्मणों का मानना है, आप दूध चढ़ाते हैं तो ये दूध सूर्य उदय हो इससे पहले गाय माता दोई हो, अथवा शाम के समय सूर्य अस्त होने से पहले गाय माता को दो, ये दूध महादेव को चढ़ा सकते हैं। दो गायों का और दो समय दोई हुई दूध, उनको मिलाकर भगवान शंकर जी को नहीं चढ़ा सकते आप। सुबह का दूध और शाम का दूध एक गाय का हो, लेकिन दोनों मिलाकर आप नहीं चढ़ा सकते हैं। ये दूधाभिषेक है, कोई सरल नहीं होता। हमने हमारी योग्यता प्रमाण हमने सरल बना दिया है सब कुछ। हमें गुजराती में कहते हैं सगवड़ियो धर्म, ये हमने धर्म बना दिया। जैसे हमारी सगवड़, जैसे हमारी अनुकूलता, वैसा हमारा धर्म। और अंतिम बात तो ये याद रखनी चाहिए कि दूध महादेव को आप चढ़ाते हैं तो दूध का एक भी बिंदु धरती पर नहीं गिरना चाहिए। ये दूध पात्र में जलना पड़ता है। ये परंपरा दक्षिण भारत की और मूल परंपरा है। हमारे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर भारत में सभी हमारी पूजा पद्धति पूरी डिस्टर्ब हुई है। जो हमारी परंपरा थी वो सब बदल गई, क्योंकि 1000 साल तक हम गुलाम रहे। इनमें बहुत सारा हमारा जो कर्मकांड, जो पूजा पाठ, जो मूल पद्धति सब नष्ट हो गए। कहीं कहीं दक्षिण भारत में अभी जीवंत हैं, इसलिए दूध चढ़ा सकते हैं महादेव को, परंतु ये दूध नीचे नहीं गिरना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान करने के बाद भगवान महादेव को दूधाभिषेक करें। पीठ के द्वारा दूध जहां नीचे गिरता है वहां एक पात्र रखना चाहिए। महादेव को दूध जितना चढ़ाया वो पात्र में आप ले लीजिए, और ये पात्र में दूध लेकर शालिग्राम शिला संगात सर्वयाते पवित्रताम, दूध भगवान शालिग्राम को स्पर्श कराने के बाद, शालिग्राम नहीं है विष्णु जी, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। बाद में दूध का प्रसाद बन सकता है, सबको बांट सकते, पी सकते, ले सकते, आप प्रसाद स्वरूप आप ले सकते हैं। और दूसरी बात, आज का दूध कल नहीं चढ़ा सकते हैं। और महत्व की बात, जहां तक गाय माता का बछड़ा दूध पीता है वहां तक ये गाय का दूध शिव जी को नहीं चढ़ा सकते। कोई गाय ब्याह हो, उसका बच्चा मर गया तो ये गाय का दूध महादेव को नहीं चढ़ा सकते आप, और गाय का ही दूध चढ़ा सकते हो और कोई दूध नहीं। और आज हम पॉलीथिन थैली का दूध चढ़ाते हैं भगवान को। ये हमारे मन की शांति के लिए आप करते हैं, लेकिन मूल परंपरा है, आप जो चाहे वो करो, लेकिन मेहनत जो विद्वानों के पास से सीखा और सुना, ये मैं आपको कहने के लिए प्रयास करता हूं। महादेव को दूधाभिषेक की बहुत महिमा है। शर्करा मिश्रित दूध अर्पण करने से जड़ बुद्धि वाला भी बृहस्पति समान बुद्धि को प्राप्त कर सकता है, लेकिन दूध की क्वालिटी होनी चाहिए, दूध सही होना चाहिए। ये जो हमारी परंपरा है ये नहीं होनी चाहिए। पॉलीथिन दूध कभी नहीं, थैली का दूध कभी नहीं, रात बीतने के बाद दूध नहीं, 2 गायों का मिलाकर दूध नहीं। जरूर दूध महादेव को आप चढ़ा सकते हैं, बहुत महिमा है। लेकिन अंतिम तो वहां तक कह दिया को गाय माता ब्राह्मण के आंगन होने चाहिए। ये तो कैसे संभव हो सकता है? हमारी भक्ति, हमारी उपासना देखा देखी वाली नहीं होनी चाहिए, मूल पद्धति के अनुरूप होनी चाहिए। उसने चढ़ाए तो हम चढ़ाए, उसने 2 थैले चढ़ाए तो हम 5 थैले चढ़ा देंगे। कई लोग तो थैले चढ़ाते तो थैले भी वहां ही छोड़ देते हैं, पीठ के अंदर ही छोड़ देते हैं। ये हमारी परंपरा नहीं है।